ओके, सो जेमिनाई के लिए नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है, एंड यू कैन यूज दिस फॉर योर सन, मून और राइजिंग। तो जैसे भी आप जेमिनाई से कनेक्ट करते हैं, और अदरवाइज भी अगर आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली कोई मैसेज है आपके लिए। पहला कार्ड जो है वो 10 ऑफ एकॉन्स है। 10 ऑफ एकॉन्स का कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेडिकेशन। एंड इफ यू सी देयर इज अ हॉर्स, और हॉर्स की एनर्जी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स कई बार थोड़ा सा बर्डन होने का कार्ड, या किसी चीज़ के पावरफुली आपके ऊपर इफेक्टिव होने का कार्ड भी होता है। 8 ऑफ शेल्स, क्वेस्ट एंड रिन्यूअल। ना 8 ऑफ शेल्स जो है 8 ऑफ कप्स का कार्ड होता है। 8 ऑफ कप्स ड्रीम्स भी होते हैं, और 8 ऑफ कप्स जो है वो लिविंग अवे फ्रॉम समवेयर इनटू अ न्यू लाइफ। तो जो आपकी जर्नी है उसमें एक नया फेज, एक नया स्टेप लेने की एनर्जी भी होती है, अवेकनिंग की तरफ जाने की एनर्जी भी होती है, लेट गो की एनर्जी भी होती है। एंड थर्ड कार्ड जो है ब्यूटिफुल, इट इज 2 डव्स, 2 ऑफ शेल्स विच इज यूनियन, हार्मनी, और ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर यहाँ पे मैं एनर्जी देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है द कार्ड्स आर सेइंग दैट लेट गो ऑफ द बर्ड योर ओन सेल्फ और योर ओन रिलेशनशिप्स। मतलब लेट गो बर्डन्स, लेट गो करके और ज़्यादा अपने आप के साथ या दूसरों के साथ कनेक्ट होने में ये महीना जो है वो आपकी हेल्प करेगा। नवंबर का महीना, आई कैन सी 17/7। सेकेंड कार्ड यहाँ पर, सेकेंड सेट जो है यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगेन वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कनेक्शंस, love, choices, that energy I can see. And then I can see abundance, and I can see family connecting, love, family, abundance, money flow, choices. It is time जब आप कुछ छोड़ोगे और किसी दूसरी चीज की तरफ जाओगे, and that is going to be working out beautifully well for you. नेक्स्ट कार्ड जो है अगेन हैप्पी फैमिली। सी फैमिली एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है जेमिनाई के कार्ड्स में। इट इज ऑल अबाउट योर लव्ड वंस, योर फैमिली, योर चिल्ड्रेन, योर पेरेंट्स। सो ये जो महीना है ये मेजरली फैमिली के अराउंड, लव के अराउंड, लव्ड वंस के अराउंड, उस एनर्जी में रहने वाला महीना है। और लास्ट जो है यहाँ पर दैट इज फॉरगिवनेस, एंड दिस इज लाइक अ स्मॉल लिटिल बेबी, और वो राइनो के साथ बैठा हुआ है, एंड राइनो इज लविंग दैट बेबी। वो उसको मार नहीं रहा है, उसको फेंक नहीं रहा है, ही इज इन टू दैट लव एनर्जी। सो ही इज फॉरगिवन। प्रॉब्ली किसी ह्यूमन ने उसको परेशान किया था, बट सीन अ चाइल्ड, उसने उस ह्यूमन की एनर्जी को भुला दिया है, एंड ही इज टेकन द रूट ऑफ फॉरगिवनेस। नाउ यहाँ पर मुझे एक जो बहुत पावरफुल एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट इज द एनर्जी ऑफ कमिंग इन सिंक विद योर सेल्फ। मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप अपने आप के साथ कनेक्ट में आते हो, और आप बहुत सारी पुरानी चीज़ें या पुरानी एनर्जीज जो आपने होल्ड करके रखी थी उनको आप फॉरगिव करते हो, उनको आप लेट गो करते हो, उनसे आप बाहर आते हो, क्योंकि इट्स अ क्रक्स ऑफ ऑल। इफ देर इज लव तो लव की एनर्जी भी है, देर इज फैमिली, क्योंकि द राइनो इज कडलिंग द बेबी, एकदम कडल करके इकट्ठा करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो ये वो एनर्जी भी दिखाई देती है हैप्पी फैमिली की। एंड देन लेट गो, क्योंकि फॉरगिवनेस है तो लेट गो की एनर्जी भी दिखाई देती है। तो ऑल ऑफ द एनर्जीज आर काइंड ऑफ फॉलिंग इन प्लेस टुगेदर। अब सबसे पहले मनी की बात करूं, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, डेफिनेटली अबंडेंस, फैमिली इनहेरिटेंस से कोई मनी आना, गिफ्ट से कोई मनी आना, या किसी तरह का कोई गेन होना जो है वो डेफिनेटली आपके कार्ड्स में दिखाई देता है। ये गेन फैमिली बिजनेस से, इनहेरिटेंस से, या गिफ्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, बट नवंबर का महीना किसी ना किसी तरह का गेन जो है वो आपकी तरफ लेके आ रहा है। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सबसे पहले तो हार्मोनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे कब्ज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो हार्मोनल हेल्थ जो है वो मेन की है जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा बैक, स्पाइन हेल्थ, नेक, बैक, लोअर, अपर, उसका आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज इट इज़ द स्पाइन एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है वो यूजुअली आपके स्पाइन को बेंड करती है, या आपके स्पाइन पे हैवी होती है। तो स्पाइनल हेल्थ, अपनी बैक की हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर कोई इशू है तो एक्सरसाइज कीजिए, अपना स्केड्यूल इस तरह से फिट कीजिए कि बैक पे हैवी ना हो, बैक पे प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो चीज़ें जो है इनका आपने मेनली ध्यान रखना है। अब रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये महीना बहुत खूबसूरत लग रहा है। आई डू फील समथिंग ब्यूटीफुल इज कमिंग इन टू योर लाइफ, और समथिंग ब्यूटीफुल हैज़ कम इन टू योर लाइफ। और ये महीना जो है अपने रिलेशनशिप्स के करीब आने का, फैमिली के साथ मिलकर कुछ सेलिब्रेट करने का, एक साथ आने का, एक कनेक्शंस जो बिल्डअप होने का, नए कनेक्शंस बिल्डअप होने का, पुराने कनेक्शन से बेटर एनर्जी आने का। तो ओवरऑल ये महीना जो है
बहुत अच्छा है आपके रिलेशनशिप्स के लिए। सिर्फ एक चीज़ है, कुछ ऐसा बर्डन हो सकता है जो आप पास्ट से कैरी कर रहे हो। कुछ ऐसा रिलेशनशिप्स के इश्यूज़ या कुछ ऐसी बातें जो बोली गई, सुनी गई, वो आप पास्ट से कैरी कर रहे हो, और ये महीना कहता है लेट गो ऑफ द पास्ट दैट यू आर कैरिंग। इस महीने जो भी पास्ट में बातें हुई हैं, चीज़ें हुई हैं, बोली गई हैं, कही गई हैं, करी गई हैं, उनको बिल्कुल लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो, भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो। एक नई शुरुआत खुद के साथ, एक नई शुरुआत अपनी रिलेशनशिप्स के साथ, एक नई शुरुआत अपनी फैमिली के साथ। मेक अ चॉइस टू स्टार्ट अ फ्रेश, और वो फ्रेश स्टार्ट जो है वो आपको और अच्छी हैप्पी एनर्जी, फैमिली एनर्जी, लव एनर्जी और अच्छी एनर्जी देगा। करियर की अगर मैं बात करूं तो करियर के पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के लिए द माइट बी दैट आप बहुत मेहनत कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, आप बहुत मतलब यू स्लॉग्ड योर सेल्फ अलॉट फॉर समथिंग, फॉर गेटिंग टू समथिंग, और वो आपको नहीं मिलता, राइट, वो आपको नहीं मिलता। नाउ पॉसिबिलिटी है ये कि फर्स्ट 10 डेज जिस चीज के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे थे वो आपको ना मिले, लेकिन समथिंग मोर ब्यूटीफुल कम्स योर वे। तो अगर इस महीने याद रखिए दैट रिजेक्शन इज गॉड्स प्रोटेक्शन एंड रीडायरेक्शन, और यही इस महीने आपके लिए ट्रू होने वाला है। कोई चीज जिसका आप पे बर्डन था, जो आपको नहीं होती है, जहां से आपको वॉक अवे करना पड़ता है, कोई ट्रांसफर हो सकती है, कोई मूवमेंट हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकती है जो आपका आप वेट कर रहे थे नहीं मिले, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे नहीं मिली, तो समथिंग दैट यू वर वेटिंग फॉर। और ये अगर आप रिटायर्ड हो, किसी तरह का कोई पेंशन आनी थी, किसी तरह का कोई डिसीजन आपने अपनी प्रॉपर्टी को लेकर, मनी को लेकर, फैमिली को लेकर लेना था, something might look like burdensome, not working out, लेकिन suddenly you will see that working out better। तो मतलब अगर वो जिस तरह से आप चाह रहे थे उस तरह से होता तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन जिस तरह से होगा उस तरह से ज़्यादा अच्छा होगा। तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ द कार्ड्स इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि जेमिनाई के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो कोई भी एरिया, करियर है, स्पिरिचुअलिटी है, फैमिली है, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ है, मुझे ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। सिर्फ एक चीज जिसका ध्यान रखना है, यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। कुछ छोटी छोटी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी, कुछ छोटी छोटी चीजें जो हैं वो ट्रबल दे सकती हैं, इमोशनल पेन दे सकती हैं, फिजिकल पेन दे सकती हैं, उनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू बी द मंथ वेर यू चूज to let go of certain things so that you can enjoy the beautiful things that happen in your life। तो ये महीना है जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे, छोड़ेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं उनको आप इंजॉय करना चाहते हैं, उनमें आप जीना चाहते हैं, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ द मंथ अनडाउटेबली नंबर 10 या नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे 10 है, 8 + 2 10 है, यहाँ पे 10 है, तो ओवरऑल एनर्जी 10 की बहुत पावरफुल है। और 6 + 4 भी 10 है, तो मतलब ओवरऑल सब तरफ 10 की एनर्जी है। तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 10 और नंबर 1, endings and new beginnings. Color of the month, I would say any light color is going to be good for you। कोई भी light shade, blue light, green light, yellow light, कोई भी light shade जो है, it is going to be very beautiful for you, very good for you। और chakra of the month, थर्ड आई चक्रा, तो ग्राउंडिंग जरूर करनी है। ग्राउंडिंग एंड थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन इज गोइंग टू रियली हेल्प यू, बट एट द सेम टाइम फॉरगिवनेस एक्सरसाइज अगर आप करोगे, लेट गो एक्सरसाइज अगर आप वो करोगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी इस महीने। तो लेट गो आपने जरूर करनी है, मिस नहीं करनी है इस महीने, क्योंकि फॉरगिवनेस और लेट गो दो मेन थीम है इस महीने के। इफ यू चूज टू लेट गो, आप बहुत अच्छे से ब्यूटिफुली आगे बढ़ सकते हो, तो वो आपने ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। सो दैट इज ऑल फॉर जेमिनाई।